दोस्तों, रांची मेरे लिए वो संजीवनी बूटी है जिसकी मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं रांची घूमने आ जाता हूँ। और उस बूटी को लेने के बाद मैं आराम से जहाँ बाहर रहता हूँ वहाँ समय बिताता हूँ। तो ऐसे ही करते हुए 25-30 साल मैंने रांची से बाहर बिता दिया, लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस संजीवनी बूटी को लेने आ जाता हूँ। तो इस बार का भी मेरा ट्रिप कुछ इसी तरह का है। दोस्तों, रांची आना एक नशा है, इश्क है, जुनून है, रोमांच है। जैसा मैंने बताया, मेरे लिए तो ये संजीवनी है। जब भी मौका मिलता है आ जाता हूँ रांची। मैं यहाँ टूरिस्ट जैसा नहीं घूमता, बस घुमक्कड़ी करता हूँ। दिन दिन भर सड़कों पर चक्कर लगाता हूँ। इसकी मादकता में डूबने में जो मज़ा है वो मुझे कहीं और नहीं मिलता। इस बार भी अचानक ही रांची का टिकट ले लिया। चलिए नए एंगल से आपको भी घुमाता हूँ रांची। शहर की जिंदगी और गतिविधियों के साथ कुछ ऐतिहासिक जगह की भी सैर कराऊंगा। दोस्तों, एक और नई यात्रा। मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। अभी प्लेटफॉर्म पर पहुँचकर आपको बताता हूँ कि इस बार की यात्रा कहाँ की है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। राजधानी एक्सप्रेस से झारखंड की राजधानी रांची। तो मेरा अगला सफर रांची है। राजधानी एक्सप्रेस 17 घंटे में रांची पहुंचाती है। इस दौरान सिर्फ 6 स्टॉपेज पर रुकती है। हालांकि रांची के लिए कुछ और रूट पर भी राजधानी ट्रेन चलती है। मैंने कानपुर, मुगलसराय और गया होते हुए यात्रा की। सुबह आंख खुली तो खिड़की के बाहर धुंध छाई थी। धुंधला होने के बावजूद पता चल रहा था कि ट्रेन पहाड़ी इलाकों से गुजर रही है। हालांकि बाद में धुंध धीरे धीरे छटने लगी। बोकारो पहुंच गई ट्रेन। सुबह का 6:30 हो रहा है। तो इधर काफी फॉगी सा मौसम है। रास्ते में आपने देखा अभी। बोकारो से सिर्फ 3 घंटा लगता है रांची पहुंचने में। उस रूट पर सुंदर नज़ारा दिखता है। नदी, पहाड़, जंगलों के अलावा खेतों के बगल से ट्रेन गुजरती है। नवंबर-दिसंबर में धान की पक चुकी फसल की वजह से खेतों का स्वर्णिम दृश्य दिखता है, एकदम गोल्डन। ट्रेन तेज रफ्तार से भागते हुए टाइम से पहुंच गई रांची। फाइनली रांची। रांची पहुंचने पर जो चेहरे पर रौनक आती है ना, और जो दिल खुशी से जो बाग बाग होता है और अंदर संगीत बजने लगता है, वो आप मेरे चेहरे पे वो खुशी देख सकते हैं। तो मैं रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ। ये देखिए, स्टेशन की एंट्री है। इस बार ना मैं आपको उन जगह पे ले जाऊँगा रांची में जहाँ पिछले ट्रिप में नहीं जा पाया था। तो आप मेरे इस सफ़र में जुड़िए, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि रांची मेरा घर भी है। यहाँ मुझे ना तो कोई प्लान बनाना पड़ता है, ना ही किसी से पूछना पाछना पड़ता है। बस घर पहुँचो, सामान रखो और निकल पड़ो। पहले दिन से फुल मस्ती शुरू हो जाती है। ये नहा धोकर खा पी कर तैयार हो गया। और रांची में जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ वो रमणीक भी है और ऐतिहासिक भी है। तो चलिए मेरे साथ उस यात्रा पे। मुझे रांची में पहले दिन सबसे पहले मोराबादी इलाका पहुंचना था।
वहाँ एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक जगह देखने की इच्छा हुई। HEC गेट से लेफ्ट लेकर मैं बाईपास रोड पर आ गया। सुंदर रास्ते के साथ नीला आकाश देख मन खुश हो गया। इस रास्ते से आगे बढ़ने पर रांची की कई फेमस कॉलोनी है, जैसे अशोक नगर, हरमू हाउसिंग कॉलोनी वगैरह। आगे रातू रोड से दाहिने की ओर मुड़कर रास्ता रांची मेन सिटी की ओर जाता है। कई मशहूर रास्तों से होते हुए मैं रांची यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास से बढ़ रहा था। फिर कुछ ही देर में पहुंच गया रांची का मोरहाबादी। दोस्तों, HEC रांची में HEC के सेक्टर 2 से मैं 12 किलोमीटर आ गया हूँ, जिस जगह पे ये मोरहाबादी कहलाता है। मोरहाबादी जो है वो एक सुंदर सी प्यारी सी कॉलोनी है जो हिली एरिया के साइड में है, और मैं एक हिल पे ही जा रहा हूँ। तो आपको मैं बोर्ड दिखाता हूँ, ये देखिए ऊपर लिखा है टैगोर हिल 00 किलोमीटर, और ऊपर लिखा है जोहार। तो झारखंड में नमस्कार को कहते हैं जोहार। हर बोर्ड पे आपको जोहार लिखा दिख जाएगा। और मोरहाबादी की और एक खासियत मैं बताता हूँ, यहाँ पे ना रामकृष्ण मिशन का एक आश्रम है, इस साइड भी है, और रामकृष्ण मिशन का कुछ पार्ट इधर भी है। तो रांची के डेवलपमेंट में जो बंगाली समाज का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको टैगोर हिल ले चलता हूं, और टैगोर हिल अपने आप में बहुत रमणीक है। मैंने बताया था आपको कि मैं किसी रमणीक जगह पे जा रहा हूं। तो चलिए टैगोर हिल पहले चलते हैं। टैगोर हिल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, चलिए ऊपर चढ़ते हैं। इस हिल पे करीब 300 फीट की चढ़ाई है। तो आप देख रहे हैं लगातार मैं सीढ़ियों से आ रहा हूँ, और इस सीढ़ी से ऊपर जाना है। तो चलिए ऊपर टॉप पे चलता हूँ। देखिए मैं टॉप पे आ गया, और यहाँ से रांची सिटी कितना खूबसूरत दिख रहा है। पीछे देखिए इमारतों का जंगल है, लेकिन फिर भी आपको ना हर जगह पेड़ पौधे दिख रहे होंगे। ग्रीन 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 सा पूरी बिल्डिंग के अंदर है। तो वैसा कंक्रीट का जंगल नहीं है जैसा महानगरों में होता है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। टैगोर हिल से पहले इसे मोरहाबादी हिल कहते थे। रांची के सेंटर माने जाने वाले अल्बर्ट एक्का चौक से ये जगह 4 किलोमीटर और रांची रेलवे स्टेशन से करीब 9 किलोमीटर दूर है। टैगोर हिल से रांची का विहंगम दृश्य देखिए, दूर दूर तक जहां आपको नजर जाएगा सुंदरता, और जो बिल्डिंग दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो आधे घंटे से यहाँ पे जमा हूँ, इसी पत्थर पे बैठा हूँ और इस सुंदर नज़ारा को देख रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको भी पसंद आ रही होगी ये जगह। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। शांत वातावरण होने के कारण लोग यहाँ बैठकर काफी समय बिताते हैं। टैगोर हिल में मैं अब एक चट्टान पर जम गया हूँ, यहाँ पे बहुत देर से बैठा हुआ हूँ। मेरे पीछे जो है ये है जो आप मंदिर देख रहे हैं, और उसमें एक झंडा पताका लहरा रहा है। इसको ब्रह्म मंडप कहते हैं, मुख्य मंडप है, ब्रह्मस्थल इसको कहते हैं। तो इस जगह पे टैगोर हिल को डेवलप करने में रविंद्रनाथ टैगोर के भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा रोल था। वो 1908 के आसपास उन्होंने यहाँ पे ज़मीन खरीदी थी और यहाँ पे सेटल हो गए थे, और वो कहानी भी मैं आपको पूरा भी बताने वाला हूँ। एक राउंड में इसका लगाता हूँ। यहाँ से आप देख रहे हैं कि कितना मनोरम दृश्य दिख रहा है रांची का। तो पूरी अभी मैं कहानी पूरी करता हूँ, आप एक राउंड मेरे साथ लगा लीजिए। देखिए यही मुख्य मंडप है, ब्रह्मस्थल कहते हैं इसको। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ ब्रह्म मंदिर नाम का स्मारक और रहने के लिए शांति धाम बनवाया, साथ ही सीढ़ियों का निर्माण करवाया। वो यहाँ पेड़ों के नीचे प्रार्थना उपासना किया करते थे।
नीचे उतरते समय वो जगह आपको दिखाऊंगा। जो कहानी बताई जाती है वो 1884 में यतीन्द्रनाथ टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, उनकी पत्नी का देहावसान हो गया था। उसके बाद वो वैरागी हो गए, ही वॉज इन ग्रेट डिप्रेशन, ये कहा जाता है। तो फिर वो रांची आए। 1908 में उन्होंने ज़मीन खरीदी यहाँ पे और आश्रम जैसा बना के उसका जीर्णोद्धार किया। इस जगह पे पहले शायद कोई अंग्रेज़ रहा करता था यहाँ पे, तो उस जगह पे एक ज़मींदार से उन्होंने ज़मीन ली थी, उसको जीर्णोद्धार किया और वो यहाँ रहने लगे। और 1925 तक जब उनका निधन हुआ तब तक वो यहीं रहे, रांची में। ये मुराबादी जो इलाका है, जो पहाड़ी है यहाँ पे। और 1924 में उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब, बड़ा एक ग्रंथ माना जाता है, उसका अनुवाद भी किया था। काफ़ी एक्टिव थे सोशली, तो बहुत रोचक कहानी है यहाँ की। तो टैगोर हिल उन्हीं के नाम पे है। और जो रांची आने वाले पर्यटक यहाँ पे बहुत उतना तो नहीं, बहुत जैसा डेवलप होना चाहिए था वैसा है नहीं, बट लेकिन लोग आते हैं इसके ऐतिहासिक महत्व की वजह से। तो चलिए और भी पार्ट में मैं चलता हूँ और कुछ और जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूँ। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर अपने छोटे भाई रविंद्रनाथ टैगोर से उम्र में 12 साल बड़े थे। वो यहाँ 1908 में आए थे और यहाँ की आबो हवा से काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने यहाँ रहने के लिए इस पहाड़ी के साथ 15 एकड़ से ज्यादा जमीन हरिहर सिंह नाम के जमींदार से ली थी। पहाड़ी पर पहले से ही एक रेस्ट हाउस बना था जो आज भी मौजूद है, हालांकि जर्जर होने पर उसका बाद में मरम्मत कराया गया। रेस्ट हाउस को रांची के अंग्रेज प्रशासक लेफ्टिनेंट कर्नल J.R. ओसली ने साल 1842 में गर्मियों में रहने के लिए बनवाया था। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने 1924 में इसी पहाड़ी पर रहते हुए बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी में लिखित गीता रहस्य का बांग्ला में अनुवाद किया था। देखिए, ये घर ही पहले ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर का निवास स्थान था। ये पीछे तक फैला है। इस आसपास कई बोर्ड पर उनके बारे में लिखा हुआ है। इतनी ऐतिहासिक जगह होने के बावजूद यहाँ का जो रखरखाव मुझे पसंद नहीं आया। ये सीढ़ियाँ लगातार टूटी हुई हैं, ऊपर भी कोई खास मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी ऐतिहासिकता ऐसी है कि लोग आते हैं, प्लस ऊपर से जो विहंगम नज़ारा है ना, तो अच्छे मौसम में लोग आके यहाँ पे बैठते हैं, तो लोग अपने तरह से यहाँ पे खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सरकार, प्रशासन, जिसके भी अंडर में ये आता है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा मेंटेन कीजिए। देखिए, मैं जिस रामकृष्ण मिशन आश्रम की बात कर रहा था वो ये मेरे पीछे है। वही आगे वो जो रास्ता है, अगला कट जो है वो टैगोर हिल जाता है और ये रामकृष्ण मिशन का आश्रम है। तो ये रांची का मोराबादी है। रामकृष्ण मिशन का ये आश्रम 1927 से ही है। संस्था यहाँ जनजातीय लोगों की भलाई के लिए कई कामों में लगी है। यहाँ एक कृषि विज्ञान केंद्र भी चलाया जाता है। टैगोर हिल से मैं वापस HEC लौटने लगा तो रांची सिटी में शाम की रौनक दिखी। मैं उस रास्ते से भी गुजरा जिसमें झील के बीच स्वामी विवेकानंद की एक बड़ी सी मूर्ति स्थापित है। इस झील को बड़ा तालाब कहते हैं, जिसमें मूर्ति की ऊंचाई 33 फीट है। दावा किया जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी विवेकानंद मूर्ति है, जिसे मूर्तिकार अनिल राम सुतार ने बनाया है। बड़ा तालाब से मैं फिर बाईपास वाले रास्ते से ही बढ़ने लगा, जिस रास्ते से दोपहर में मोराबादी गया था। मुझे अब वो बाजार पहुंचना था जहां मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है। मोराबादी से 12 किलोमीटर चलकर मैं आ गया HEC का सेक्टर 3। और सेक्टर 3 आने का एक छोटा सा पर्पस है, छोटा सा नहीं, बहुत अहम पर्पस है। एक मार्केट आपको दिखाना है। ये देखिए मेरे पीछे एक आपको ना ये छोटा छोटा कई सारी दुकानें दिख रही होंगी, तो उसमें ले चलना है और इसकी ऐतिहासिकता आप जानेंगे और इसका नज़ारा देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे।
तो चलिए इसमें मार्केट में चलता हूँ। ये एचईसी इलाके का मशहूर शालीमार बाज़ार है। हफ्ते में 2 बार लगने वाले इस बाज़ार में लोग रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें खरीदने आते हैं। मंगलवार और शुक्रवार को यह बाज़ार गुलजार रहता है। इस बाज़ार में आपको रेयर तरह की चीज़ मिलेगी। जो चीज़ आपको ऐसे कहीं खोजने से नहीं मिलेगी। तो इसकी और कुछ खासियत है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। बाजार में एक साइड नॉनवेज समेत खाने पीने की चीजें मिलती, जिन्हें लोकल तरीके से बनाया जाता है। देखिए, तिरपाल से ढकी अलग अलग दुकानें, इनमें कई में हड़िया भी मिलती। हड़िया यानी लोकल शराब। ट्राइबल कम्युनिटी के लोग यहाँ आपको बहुत संख्या में मिल जाएंगे। वो अपने तरीके से इसे एंजॉय करते हैं। यहाँ कपड़े, राशन, हरी सब्जियाँ सब कुछ उचित रेट पर मिल जाता है। रास्तों पर लोकल जड़ी बूटी से लेकर तरह तरह की चीजें दिख जाती हैं। बचपन में मैं इस मार्केट में सब्जी लेने आया करता था और उस समय मम्मी 20 रुपये का नोट देती थी और 2 थैला भर के मैं सब्जी ले जाता था। उसमें भी 2-4 रुपये बच ही जाते थे। तो तब की याद है यहाँ से जुड़ी हुई। ऐसे ये मार्केट और ऐतिहासिक है और बहुत पुराना है। इसका इतिहास कम से कम एचईसी कॉलोनी 1960 के डेकेड में ये आबाद हुई थी। उसके पहले 50 के डेकेड में यहाँ पर फैक्ट्री खुली थी। उसके पहले से भी है ये मार्केट शालीमार बाज़ार। झारखंड में आदिवासियों का एक ना साप्ताहिक बाजार का कल्चर है। तो ये बाज़ार जो है उसी कॉन्सेप्ट पे काफ़ी पहले, सालों पहले डेवलप हुआ था, जहाँ वो लोग अपने तरीके से आके नॉनवेज खरीदते हैं। नॉनवेज इवन पक रहा था, आपने अभी देखा, तो आके यहाँ नॉनवेज खाते हैं। और इसके अलावा वो छोटा मोटा, आप उसको जो स्थानीय मटका उसको बोलते हैं, गेम एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा मतलब जुआ का छोटा रूप है, कुछ पैसे उस पर लगाए जाते हैं, वो भी इसके पीछे साइड में होता है। तो ये ना बड़ा झारखंड के कल्चर का पार्ट है ये शालीमार बाज़ार। झारखंड का जो कल्चर है ना, खासकर जो रांची की ये छोटी छोटी गतिविधियाँ, जैसे बाज़ार हो गया, आप इसको बोलेंगे कि छोटी सी चीज़ है, सब्जी हर जगह ली जाती है, मार्केट हर जगह होता है, लेकिन अब मुझे इसमें डूबने में बड़ा मज़ा आता है। सिर्फ बचपन की यादें ही नहीं, मुझे ना कल्चर भी यहाँ का बहुत पसंद है। इसलिए मैं इन सब जगहों पर आता हूँ और अपने ढंग से उनको देखने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है आपको शालीमार बाज़ार का मेरा ये सफ़र पसंद आया होगा। मैं बहुत अच्छे से, आज मेरा फर्स्ट डे है, मैं यहाँ पे चीज़ें अपने तरीके से देखने और आपको दिखाना शुरू कर दिया हूँ। आगे भी कल, परसों और एक दिन बाद 3 दिन और मैं हूँ, तो आपको रांची और यहाँ के कल्चर, यहाँ के इतिहास से जुड़ी कई चीज़ें दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, रांची के सफ़र में कल मैं इस शहर के इतिहास की खोज करने निकलूँगा। यहाँ कई धरोहर अब भी मौजूद हैं। आपको उनमें से कुछ ऐतिहासिक जगहों पर ले चलूँगा। तब तक नमस्कार, जोहार।